जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे कि वो सभी बच्चे भी आकर इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। तो जल्दी से जाइए, शेयर करके आ जाइए। और हाँ, बीच में कहीं नहीं जाना, एक बार अभी शेयर कर दो, फिर एक बार एंड में, जिससे कि बीच में आप पढ़ाई करो। तो जब आपका मतलब ऐसा होता है ना यार, बीच में पढ़ाई करो एकदम रिदम में, फिर बीच में उठ के जाओगे शेयर करने, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए, फिर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे सीरीज में। कि भाई पहले एक टाइप को बताऊंगा कि इस टाइप पर कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो आज की क्लास है इसमें से 100% आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आज की क्लास से। कोई भी आप एग्जाम उठा लेना, पिछले 1 साल के जितने भी एग्जाम उठाओगे, कहीं ना कहीं जो भी आज टाइप पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए, फिर उसके बाद सभी बच्चे, हम सभी थोड़ा सा स्पीड में और बहुत पहले थोड़ा सा धीरे से लेकर चलूँगा, सभी को समझ आना चाहिए। फिर चीज़ों को धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो जल्दी से शेयर करके आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए, फिर क्लास को करते हैं। तो और हाँ यार, हाँ दिमाग में भी आ गया। देखिए, सबसे एक चीज़, जब तक शेयर करके आ रहे हो, जब तक एक छोटी सी बात बता दूं। देखो, मैंने पहले दिन आपको बोला था कि 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। हाँ, बट फिर भी अभी भी कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा ले पाऊँ। पर मैंने पूछा था आगे, तो मुझे यही बताया गया कि सर 1 घंटे का स्लॉट ही खाली है रात में, उसके बाद और भी दूसरे टीचर्स हैं, उनकी भी क्लास होती है। तो उन्होंने कहा आप एक काम कर सकते हो। वो दूसरा काम क्या है कि एक फ्री क्लास ऐप पे लगा दीजिए। तो स्पेशल क्लास चल रही है आपके लिए, स्पेशल फ्री क्लास, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में एग्जाम्स आने वाले हैं। तो स्पेशल फ्री क्लास चल रही है ऐप पर। अब हुआ क्या, आज की जो क्लास थी, बहुत से बच्चों के पास ऐप थी, तब भी उन्हें नहीं पता लगा कि क्लास कहाँ पर है, और कुछ को तो ये नहीं पता था कि ऐप किस तरह से इंस्टॉल वगैरह करनी है। तो आप टेंशन मत लेना, टेलीग्राम का जो ऊपर नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, टेलीग्राम का ग्रुप है। टेलीग्राम का ग्रुप राहुल देसवाल में DESHWAL देसवाल मैथ्स MATHS मैथ्स, सभी को लिखना आता हो, वाईफाई स्टडी, ठीक है। अगर ये आप लिखते हो, वैसे राहुल देसवाल मैथ्स लिखोगे तभी भी पूरा ये नाम आ जाएगा नीचे, उस पर क्लिक कर देना, ग्रुप आएगा, उसमें चले आना। वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, और साथ में इस तरह से, जैसे देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रही होगी, इस तरह से मैं लिंक भेज दूंगा फ्री क्लास का। क्योंकि उस फ्री क्लास तक अगर आप नहीं पहुँच पाओगे शुरुआत में, तो सिंपल यहाँ चले आना, और एक वीडियो भी बना दिए किस तरह से आपको फ्री क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होगी। और कल इसके अंदर, अभी कोई चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं करा रहा है इसके अंदर, क्योंकि अभी सभी बच्चे इसके अंदर, कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं, कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। तो अभी एक बहुत ही प्यारा सा, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, उसी बेस पर एक टेस्ट लूँगा परसेंटेज का, कल परसेंटेज का टेस्ट, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो कल सभी बच्चे सुबह, ये क्लास सुबह 9 बजे होती है, और जो अभी हो रही है वो रात में 9 बजे। तो याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम रात में 9 बजे मिलते हैं, सुबह 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार मिटा देता हूँ। और हाँ, इसी तरह से अगर जब भी आप टेलीग्राम पे जाओगे, तो ये स्पेलिंग तो देख ही लोगे आप, DSHWAL देसवाल। तो अगर आप DSHWAL देसवाल के आगे 10 लिख दोगे, 10, हाँ भाई देखिए, देसवाल को कैपिटल लिखना, मतलब सभी कैपिटल लेटर्स में, DESHWAL देसवाल के आगे अगर 10 लिख देते हो, तो इस कोड से आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी इन बातों को ख़त्म करते हैं और क्लास पे आते हैं। तो देखिए, क्लास के साथ चलते हैं, क्या है क्लास के अंदर आज मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज की क्लास में। क्वेश्चन लगाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जल्दी से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आए, देखिए कुछ नए, दो सभी बहुत ही बेहतरीन, आगे जाके धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बट सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 7362 रुपये में खरीदता है, ठीक है भाई, उसने खरीद ली। उसके बाद वह उन वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, तो
जैसे ही उसने ये कहा ना कि वह उन वस्तुओं का 2/5 हिस्सा किस पर बेच रहा है, 13% लाभ पर। इस 2/5 से आप क्या समझते हो? 2/5 का मतलब यह है कि अगर मैं कहूँ, मुझे पता है भाई कोई भी फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। अगर मैं कहूँ कि अगर वो टोटल उसके पास 5 वस्तुएं थी, तो उसमें से 2/5 यानी 2 वस्तुएं वो 13% प्रॉफिट पर बेच रहा है। आप कहोगे सर 5 का 2/5 2 क्यों आया? तो निकाल कर देख लेंगे। मैंने क्या कहा था कि देखिए, वैसे नॉर्मल भी अगर आपके दिमाग में, पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं कोई किसी फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर लेता हूं कि भाई कोई नंबर 5 है और उस 5 का 2/5 निकाला जाएगा तो ऊपर वाला नंबर आएगा। चेक कर लेते हैं। इसी नीचे वाले नंबर का 2/5 निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर से बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 टोटल वस्तुएं होती और उनमें से अगर वो 2/5 बेचना चाहता तो 5 में से इसका मतलब वो 2 बेच रहा होता। अगर कहीं पर लिखा जाए 3/7, तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को टोटल मान लूँगा कि 7 टोटल वस्तुएं हैं और उसमें से अगर वो 3/7 बेच रहा है तो 7 का 3/7 कितना हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 3, यानी कि 7 में से वो 3 बेच रहा होगा। ठीक है, आगे जाकर ये चीज़ आएंगी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो फिर से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है कि 5 वस्तुएं, टोटल नहीं बोली, टोटल मैंने अपनी तरफ से मानी है, मुझे पता नहीं कितनी है, तो एक्स मानो वाई मानो, मैंने मान लिया 5 ही टोटल हैं। उसमें से 2 वस्तुएं बेच दी गई, किस पर, 13% लाभ पे, प्रॉफिट पे। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 2 × 13, तो मेरी जेब में 26 रुपये आए। अब मैंने 5 में से 2 बेच दिए हैं, अभी भी 3 वस्तुएं मेरे पास रिमेनिंग बची हैं। क्वेश्चन में भी यही कहा है कि ये बताइए जो बची हुई वस्तुएं हैं, भाई 2 तो बेच दिए, अभी कितनी बची, 5 में से 3, इन 3 को वो कितने % प्रॉफिट पर बेचेगा कि ओवरऑल जब सभी वस्तुएं बेच देगा। सभी कितनी हैं, सभी टोटल 5 हैं। और वैसे भी आप देख सकते हो 2 ये बेची, 3 ये बेची, 2 और 3 5, यानी सभी जब 5 वस्तुएं बेचेगा तो उसे ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 19%। 19 × 5 यानी कि 95, यानी कि उसकी जेब में टोटल प्रॉफिट इतने रुपए का पहुंचने वाला है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात क्लियर करो, 2 वस्तुएं बेचने पर उसकी जेब में 26 रुपये आए, पर 2 और 3 ये पाँचों बेचने पर उसकी जेब में 95 रुपीज़ थे, 95 रुपये थे। ऐसा कैसे हुआ होगा? 26 रुपये तो ये, साथ में इन 3 वस्तुओं पर कुछ रुपए और कमाए होंगे, और वो कितने रहे होंगे कि वो इतने रहे होंगे कि इन दोनों का टोटल 95 बना, तो वो कितने रहे होंगे, 69, यानी कि इन 3 वस्तुओं पर उसने 69 रुपीज़ और कमाए होंगे। तभी तो 26 + 69 कितना हो जाएगा, 95। अब आप एक बात बताइए, ये 26 कब आया, जब इन 2 के साथ 13 की मल्टीप्लाई करी, और ये 13 क्या था कि इतने % का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और ये 95 कब आया, जब इस 5 के साथ 19 की। तो इसी तरह से 69 कब आया होगा, जब 3 के साथ यहाँ पर x की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू रही होगी जिसका 3 से मल्टीप्लाई करते ही 69 बन जाए, तो x की जगह इस समय क्या आ सकता है, 23। यानी यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो चुकी है, जो बची हुई 3 वस्तुएं थी, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे, उन पर उन्हें 23% का प्रॉफिट हुआ होगा। और ये हमारा क्या है, आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। देखो, ये पहला क्वेश्चन था समझाने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप अपने आप आंसर दो। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट आ रहा होगा। डाउट क्या होगा, एक बार ये मिटा देता हूँ। वो डाउट ये हो रहा होगा कि सर आपने कहा था, क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार। देखिए, आप सभी के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, या फिर लगे रहने दीजिए। आप सभी सोच रहे होंगे ये 73642 इसका यूज़ कहीं पर भी नहीं हुआ। क्वेश्चन लगा दो, लगा दिया, ठीक है। 73642 इसका यूज़ कहीं नहीं हुआ। देखिए, परसेंटेज के अंदर क्या होता है, अगर वो परसेंटेज पूछता है तो मैं 2-3 क्लासों से यही बताते आ रहा हूँ कि उस टाइम एक्चुअल वैल्यू का हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई मतलब यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात कहूँ, मुझे 100 रुपये पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, परसेंट में बताओ कितना % का हुआ। तो आप क्या करोगे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करोगे, 100 से 100 काटोगे, बचा 20, यानी कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब वही इसे 20/100 को क्वेश्चन के अंदर काट कर 1/5, भाई 1 से जाएगा ये 5 पर। क्वेश्चन में ये ना लिख के ये लिख देता
कि एक्चुअल वैल्यूज़ की जगह उसने फ्रैक्शन दे दी कि उसे 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, तब भी अगर मैं जब इसे परसेंटेज में निकालूंगा, यहाँ पे वैल्यू 5 और 1 है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट परसेंटेज में परसेंटेज वही आएगी 20%। तो परसेंटेज के खेल में हमें एक्चुअल वैल्यूज़ को यूज़ करे बिना भी हम आंसर पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे भाई स्पेशल क्लास, कल तो सभी बच्चे लाइव आना, मैं कल पूछ के बताता हूँ। स्पेशल क्लास को दोबारा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, सुबह 9 बजे आ जाना। अगर दोबारा देख सकते होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट कल सुबह 9 बजे आ जाना। एक बार जब तक पूछ के कल ही बता दूंगा। अभी तो इस वाली क्लास पे आ जाओ। और स्पेशल क्लास के लिए मैं सुबह जब 9 बजे आओगे ना ऐप पे, एक बार टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे, वहाँ से पता लग जाएगा कैसे कैसे ऐप पे आना है। तो जो फ्री हैं, और कोई बच्चा कह रहा था सर प्री क्लास है क्या स्पेशल? प्री नहीं भाई, मेरे फ्री था वो फ्री। तुम इतने कलाकार कैसे हो? FRW, वैसे एक तो मेरी शायद मेरे बोलने में दिक्कत हो रही हो, आपकी गलती ना हो, तो FRW फ्री, ठीक है। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कल फेसबुक पे कि सर प्री क्लासेस कौन सी है? मैंने भैया प्री नहीं है, फ्री चल रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49730 रुपये में खरीदता है। चलो इतने रुपए में खरीदा, इसका यूज़ करोगे तो क्वेश्चन खिंच जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आगे कह रहा है टोटल जितनी वस्तुएं हैं उसका 2/7 हिस्सा। टोटल नहीं पता मुझे, तो टोटल मैंने मान ली कितनी? टोटल 7। मुझे पता है कोई भी फ्रैक्शन हो उसकी नीचे वाली वैल्यू को हम टोटल मान सकते हैं। यानी 7 में से उसने 2 बेची, 2 बेचते टाइम उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो उसे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, यानी कि 15 दूनी 30। यहाँ से उसने 30 रुपये कमाए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2/7 बेच दिया, यानी 7 में से 2 बेच दी, अब बची कितनी भाई? 7 में से 2 बेची, 5 बची। तो बची हुई को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि उसे ओवरऑल सभी कितनी मानी हमने? 7, कि ओवरऑल इन सभी 7 वस्तुओं पर उसे 10% का प्रॉफिट हो। यानी कि देखा जाए तो वो व्यक्ति एंड में पहुँचते पहुँचते 70 रुपये कमा चुका है। इन 70 रुपयों में से 30 रुपये तो वो पहले ही कमा लिए थे उसने इन 2 वस्तुओं को बेचकर। 30 यहाँ कमाए थे, तो बचे हुए भाई 70 बनाने के लिए उसे 40 और कमाने हैं, तो 40 और यहाँ पे कमाए होंगे। ये 30 कब बना? जब 2 के साथ 15 की मल्टीप्लाई हुई। ये 70 कब बना? जब 7 के साथ 10 की मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से ये 40 कब बना होगा? जब 5 के साथ यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा जिसकी मल्टीप्लाई होगी। तो क्या मल्टीप्लाई करें? तो 8। यानी कि बची हुई जो रिमेनिंग आर्टिकल्स उसने बेचे होंगे उस पर 8% का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। और यही 8% हमारा क्या है? आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। इसका स्क्रीनशॉट या जो भी जैसे भी उतारना है उतार लेना। अगले क्वेश्चन पर आइए। और धीरे धीरे आज की क्लास में बहुत ही अलग लेवल पर जाने वाले, और मैंने फिर से कहा है आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जितनी भी आज तक मैंने कराई हैं। मतलब इंपॉर्टेंट सभी हैं, बट इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें आज मैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब पक्का ऐसा है कि अगर आप 10 साल पुराने पेपर उठाओगे तो जो आज के 4 टाइप कराऊंगा अलग अलग, उनमें से पक्का आपने कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखा होगा, ठीक है। देखिए, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्या कह रहा है इस बार? कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं 4859 रुपये में खरीदा। चलो खरीद लिया अगले ने, ठीक है। जब वो बेचने लगा तो उसने 3/7 हिस्सा, 3/7 यानी अगर टोटल मैंने 7 मानी है तो उसमें से उसने 3 वस्तुएं बेच दी। किस पे? 30% प्रॉफिट पर, ठीक है। यानी कि उसकी जेब में यहाँ पे 90 रुपये आ चुके हैं। 7 में से अगर उसने 3 बेची तो आपके हिसाब से कितनी और बची हैं बेचने के लिए? अभी 4 और बची हैं। कह रहा है इन 4 को कितने % प्रॉफिट या लॉस पे? हमें नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बट उसने पूछा है कि भाई इन बची हुई वस्तुओं को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, कि ओवरऑल जो ये टोटल 7 वस्तुएं हैं उन पर उसे 10% का प्रॉफिट हो। यानी कि यहाँ से हमने देखा कि जब वो घर पहुंचा होगा सभी वस्तुओं को बेच के, तो सिर्फ 70 रुपये उसकी जेब में थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90 रुपये तो वो पहले ही कमा चुका था। इसका मतलब 20 रुपये की गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? 20 रुपये का उसे यहाँ घाटा हो चुका है। तभी तो 90 में से 20 का यहाँ लॉस, तो उसकी जेब में 70 आए। अब अगर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ 20 बन जाए, तो आप कहोगे सर 5 की, बट ये 5 किसका होगा? माइनस का। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब नॉर्मल है कि लॉस, प्लस मतलब प्रॉफिट और माइनस मतलब लॉस। यानी उसे 5% का क्या हो रहा है इस बार? लॉस, बची हुई वस्तुओं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 4th क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाहता है मेरे भाई। देखो
इस वाले तरीके को मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आज तक आपने किसी और तरीक़ों से किए होंगे, बट आज मैं उन्हें एक अलग ही तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 4th, देखना सर यहाँ तक दिख रहा है एक बार। ठीक है, कह रहा है कि इस बार उसने 1/4 हिस्सा, अगर मैं 4 मान लेता हूँ टोटल है, तो उसमें से 1 उसने बेच दिया, और 1 जो बेचा है उसे किस पर बेचा है, 4 में से 1 बेचा 30% प्रॉफिट पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30% प्रॉफिट पर बेचा। अब आप नॉर्मल बात बताइए, अगर टोटल 4 वस्तुएं उसमें से 1 बेच चुका हूँ तो बची कितनी, 3। तो कह रहा है कि इन 3 बची हुईयों को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे। अच्छा, उसने इस बार रिमेनिंग का भी देखा, तो क्वेश्चन चेंज हो चुका, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि 1/4 यानी 4 टोटल है, तो उसमें से 1 पर 30% का प्रॉफिट, यानी यहाँ से उसकी जेब में 30 रुपये आए। फिर कह रहा है बची हुई वस्तुओं पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10% का, यानी कि 4 में से 1 बेची, 3 बची, 3 पर 10% का प्रॉफिट और देखने को मिला, यानी 30 रुपये उसने यहाँ से और कमाए। तो ओवरऑल 3 और 1 कितनी बेची, 4। तो इन चारों पर ओवरऑल उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि उसे टोटल उसकी जेब में कितना है, 30 और 30 60 रुपये, और ये 60 बनाने के लिए 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15%, और यही हमारा आंसर है कि ओवरऑल उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4th के बाद 5th। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गजब, लाजवाब। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन। देखिए ये जो 5th क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर अक्सर बच्चा गलती करता है, बहुत ही ज़्यादा गलती करता है इस क्वेश्चन में। अब आप कहोगे सर गलती क्यों करता है, गलती इसलिए करता है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए तो आपको समझ आएगा इसमें गलती क्यों होती है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर क्या कहा गया है, आप थोड़ा सा इसको देख के शायद ये भी कहोगे यार इसमें तो कुछ कमी है क्वेश्चन में, बट कमी कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूरा है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कह रहे हैं कि टोटल 3/4 वस्तुएं हैं जिन्हें पहली बार में बेचा गया। अगर 4 में से 3/4 यानी टोटल अगर मैंने 4 मान ली तो उसमें से 3 बेच चुका है वो, और जब उसने 3 वस्तुएं बेची तो उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, 20% का, यानी यहाँ से वो 60 रुपये कमा चुका है। नॉर्मल सी बात है सर, मार कर दीजिए दूसरा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, कह रहा है कि बची हुई वस्तुएं, भाई 4 में से 3 बेच दी, कोई भी बच्चा बता देगा आराम से, 1 बची होगी। तो कह रहा है इस 1 बची हुई वस्तु को उसने बेचा है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। इसका मतलब क्या है लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जैसे मैं 100 रुपये का, जैसे मैं एक 100 रुपये का पेन खरीद के लाया और आपको भी मैंने 100 रुपये में ही दे दिया, यानी जितने में मैंने खरीदा उतने में ही आपको भी दे दिया। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, यहाँ से सिंपल आपको ये पता लग जाए कि यार मुझे ना तो कुछ प्रॉफिट हुआ ना ही घाटा हुआ। भाई मैंने 100 की खरीदी, 100 की सामने वाले को दे दी, यानी एक्स्ट्रा तो कुछ लिया नहीं है पर कम भी नहीं लिया, यानी कि इस बची हुई एक वस्तु से उसे 0% का प्रॉफिट हुआ, यानी उसने यहाँ से कुछ नहीं कमाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन 3 और 1 4 वस्तुओं पर उसने कितने % का प्रॉफिट लिया, तो सबसे पहले 60 और 0 उसने कमाए कितने, 60 रुपये। 4 से क्या मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए, आपको 15, यानी कि ओवरऑल उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। यही एक छोटी सी है जो बच्चा गलती कर सकता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ओके पूजा बच्चे, हैप्पी बर्थडे। और ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और सभी की इस बार वैसे तो बर्थडे है तो आपकी भी लगे और सभी की जॉब लगे, जल्दी से लगे और फिर सब दावत दें। अगले क्वेश्चन पर आओ। 6 क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। देखिए ये इस पूरी सीरीज़ का सबसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो आप जल्दी आंसर दे सकते हो, पर थोड़ा सा ट्राई करना, कोशिश करना सही आंसर देने के लिए। देखिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ भाई देखिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन से एक अलग लेवल है, क्वेश्चन की सीरीज यही है पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से, इसके बाद अच्छे क्वेश्चंस की तरफ और आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें अक्सर डाउट रहता है बच्चों को। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, सबसे पहले देखिए इस बार उसने क्या कर रखा है, 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। सबसे पहली बात, इस बार 2 फ्रैक्शंस हमारे सामने हैं,
यानी कि ना तो मैं ये कह सकता कि टोटल 3 है, ना ही ये कह सकता टोटल 4 है। भाई इसके हिसाब से टोटल 3, इसके हिसाब से टोटल 4, नीचे वाली वैल्यू को तो टोटल मानते हैं। जब दो अलग अलग फ्रैक्शन आ जाएं तो एक ऐसी वैल्यू मानो जो इस 3 और 4 से पूरी तरह कट जाए। वो क्या हो सकती है? वो इस 3 और 4 का एलसीएम हो सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू। आपकी इच्छा है, कोई एलसीएम नहीं अगर आपको आ रहा तो कोई भी वैल्यू मान लो जो 3 और 4 से कट जाए, बट एलसीएम ले लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम आया 12। तो मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति ने क्या करा होगा, पहली बारी में इस 1/3, सॉरी मैंने टोटल मान लिया कि टोटल वस्तुएं 12 हैं, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है। उसने क्या करा, अच्छा मैंने मान लिया उसके पास टोटल 12 रुपये हैं। इन 12 रुपयों का 1/3 यानी कि 4 रुपये उसने 7% पर निवेश कर दिए। सही नहीं चल रहा यार आज मारकर, ठीक है। फिर वो आगे पहुंचा तो आगे उसने इन्हीं 12 रुपये का 1/4 हिस्सा यानी 3 रुपये उसने किस पर निवेश करे, 8% पर। अब एक बात बताइए, 12 में से 4 रुपये और 3 रुपये, टोटल 7 रुपये इन्वेस्ट कर चुका है, बचे कितने, 5 रुपये। तो अगर शेष बचे हुए रुपयों को वो 10% प्रॉफिट पर निवेश कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से उसने 4 7 जा 28, 28 रुपये ये कमाए, 8 3 24, 24 रुपये ये कमाए, ठीक है। 5 × 10 50 रुपये उसने ये कमाए। टोटल कितनी, 4 और 3 7 5, टोटल 12 रुपये उसने इन्वेस्ट करे हैं। टोटल उसकी जेब में कितने रुपये आ चुके हैं, 8 4 12, 2 5 4 9 और 1 10, 102 रुपये। ये 102 रुपये कैसे बने होंगे, जब 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा। भाई हमें ये देखना है ना कि इसे ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 102 कब बने होंगे, जब 12 के साथ 102/12% की मल्टीप्लाई हो जाएगी। करके देख लेना, 12 से 12 कट जाए 102 आ जाएगा यहाँ पे। यही तो चीज़ें अभी तक सीख रहे थे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हम निकाल चुके हैं कि उसे ओवरऑल 102/12% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात हमारे आ चुकी है। बस अब आंसर आ जाए, इसे मिटा देता हूँ, बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, देखिए जगह कम थी इसलिए मिटा दिया कि उसे 102/12% का प्रॉफिट हो रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट करा होगा उस टोटल रुपयों पर, या तो यहाँ पे P लिख लो या 100% निकाल लेना। हम मान लेते हैं जो उसने पैसा इन्वेस्ट करा वो P है, उसका 102/12% जो उसका प्रॉफिट है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो बनता है हमारा 561, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आने वाला है। तो 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, 51 से 11 पे जाएगा। कैसे पता चलेगा, 5 और 1 6, अगर इन दोनों का टोटल बीच में, इसका मतलब 11 पे जाने वाला है, ठीक है। 11 पे 6 की 11 से मल्टीप्लाई, और परसेंट को भी हटा देना, यानी नीचे 100 आ जाएगा। 600 की 11 से मल्टीप्लाई यानी 6600, यानी कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था टोटल वो 6600 रुपये रहे होंगे। किसी को डाउट? बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, 7th, आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। जल्दी से सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और देखिए हम किस तरह से और बच्चों से, अगर आप किसी, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ना अगर एग्जाम में कर रहे हो या बुक में देख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम सीखेंगे कैसे इसी क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में, ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, एक बार मैं सिखा दूंगा तो उसके बाद आप 4-5 सेकंड भी नहीं लोगे, उससे कम समय में कैसे इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। 4-5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। बस मैटर यह है कि एक बार ध्यान से समझना क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने क्या करा है, अभी तक सारी चीज़ों को एक्चुअल वैल्यू पे काम नहीं करा, मैंने क्या करा, हर एक चीज़ को फ्रैक्शन में बदल दिया। बस वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। टोटल 142 क्वेश्चन थे, 142 क्वेश्चनों का पेपर था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी मैं कह सकता हूँ कि 142 नंबर का पेपर था। 2 पेपर थे, 2 सेट थे, एक 71 क्वेश्चन थे, दूसरे सेट में 71 क्वेश्चन, यानी कि मैं नॉर्मल कह सकता हूँ 71 नंबर के 2 सेट थे। तो अभी तक हम रेशो पे खेल रहे हैं, तो भाई यहाँ क्यों एक्चुअल वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पर भी हम रेशो पे खेलेंगे, यानी इसे और इसे काटेंगे 1:1। 71 और 71 अगर 142 बनाता है तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो मैं कह सकता हूँ कि 71 को मैंने 1 बना लिया, इसको भी 1। तो पहले सेट में उसके कितने % नंबर आ रहे हैं, 40%। जो दूसरा सेट है उसमें कितने % नंबर आ रहे हैं, वही हमें बताने हैं। और ओवरऑल दोनों में 1 और 1 टोटल दोनों में मिलाकर उसके जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 60%।
यहाँ से उसके कितने नंबर आ गए 40, ये वाले हमें बताने थे 2 × 6 120। अब आप एक बात बताइए, पहले सेट में 40% आए यानी कि उसके 40 नंबर आए होंगे, एक और एक दोनों में मिला के उसके 120 नंबर आए। 40 नंबर पहले में आए, दूसरे में कितने आएंगे, टोटल 120 हो गया, आपका हो गया 80। अब इस एक के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा रहा होगा जिसकी मल्टीप्लाई करते 80 आया होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या रहा होगा, 80 ही रहा होगा, यानी कि उसको सेकंड पेपर में 80% नंबर आए हैं। यही हमारा क्या है आंसर। पहले पेपर, इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए, बफरिंग हो रही है क्या है? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 80%। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, शाबाश शाबाश। अब लाइक कर दो यार इसी बात पे जल्दी से। राम राम मेरे भाई, राम राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, इस बार 126 क्वेश्चन है, ठीक है। 126 में से दो अलग अलग सेट है, एक सेट में कितने क्वेश्चन है 63, दूसरे सेट में 63 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर रेशो में बदलोगे तो भाई दोनों का टोटल 126 है, मैंने रेशो में बदल दिया 1:1, तो टोटल भी 2 बना दिया। पहले वाले सेट में उसके कितने % नंबर आ रहे हैं 65%, यानी कि टोटल ओवरऑल यहाँ उसके 65 नंबर आए होंगे। सर मार्क कर दीजिए, ठीक है। पहले वाले सेट में 65% यानी 65 नंबर, दूसरे वाले सेट में हमें नहीं पता कितने % नंबर आए हैं, पर एक और एक इन दोनों सेट में मिलाकर ओवरऑल 85% उसके नंबर आए, यानी 85 × 2 75% आए हैं। 75 × 2 150। अब पहले सेट में उस बच्चे के 65, दूसरे वाले में नहीं पता, पर दोनों का टोटल 150 है, तो यहाँ पर 65 से क्या जोड़ें कि 150 हो जाए, आपको 85, यानी कि यहाँ पर 85 कब आया होगा, जब 1 के साथ यहाँ पे एक ऐसी परसेंटेज मल्टीप्लाई की होगी जो 85 देगी, वो क्या रही होगी 85। तो यहाँ से एक साइड में हम पता लगा पाए कि दूसरे साइड में उसके 85% नंबर आए हैं। किसी को डाउट? इसे आप अगर दूसरे वे से करोगे, जो पूरा वे होता है वो तो बुक में दे ही रखा है कि मुझे उसको सिखाने की जरूरत है नहीं, उसे अगर आप उससे करोगे तो ये बहुत लेंथी बढ़ जाता है कैलकुलेटिव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या करा है नहीं, चलो थोड़ा सा धीरे से आपको समझाते हुए चलूँगा 9th क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पर आता है, और जल्दी से एक बार लाइक करके और एक बार यार शेयर कर दो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, पहले आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से और जल्दी से देखिए। और इस बार जब पढ़ लोगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा आराम से चलिए, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड कम करके थोड़ा पहले मैं एक क्वेश्चन ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आपने जो अभी तक पढ़ा होगा वो एक अलग ही तरह से पढ़ा होगा, बट आज मैं इसे एक अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा मेथड क्या है, जिस तरीके से अभी तक हम चल रहे थे उस मेथड की मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, सबसे पहले तो यार 75% होता क्या है 3/4। अब आपके कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी कि सर ये 3/4 कैसे हुआ, तो भाई देखिए 75 क्या था परसेंट यहाँ से हटेगा, नीचे 100 आएगा, जब इसे 25 से काटोगे 3 पे जाएगा और ये 4 पे, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि 75% फ्रैक्शन में क्या होता है 3/4, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जितना भी कमाता है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि किसी भी परसेंटेज की अगर मुझे फ्रैक्शन पता है तो नीचे वाली वैल्यू को टोटल मान लो, यानी वो व्यक्ति टोटल कितना कमा रहा है 4 रुपये। तो जितना भी वो कमाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मान लिया है कि वो 4 रुपये कमाता है, तो उसका इतना प्रतिशत, तो मुझे पता है नीचे वाली वैल्यू का इतना प्रतिशत, ऊपर वाली वैल्यू इतना प्रतिशत खर्च कर रहा है, यानी 3 वो क्या कर देता है खर्च, तो उसका खर्चा मुझे यहाँ से पता लग चुका है 3 है। इतनी बात आपको नॉर्मल समझ आ रही होगी। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप 4 रुपये कमाते हो, उसमें से आपने 3 रुपये खर्च कर दिया, घूम लिया कहीं पर, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि आपने कितने की बचत करी, तो आपने सेविंग करी 1 रुपये की, करी कि नहीं करी। अब आप एक बात बताएं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कुछ चेंजेस दे रखे हैं, उसकी इनकम के अंदर चेंज हुआ, पहले से उसको 20% ज़्यादा, हाँ ठीक है,
पहले से ज़्यादा उसकी पहले से 20% एक्स्ट्रा उसे इनकम मिल रही है, यानी कि पहले से 80 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। पर ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा खर्च भी कर रहा है, तो पहले से 10% एक्स्ट्रा वो खर्च भी कर रहा है, यानी कि 3 × 10 30 रुपये एक्स्ट्रा खर्च भी कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर उसने 80 रुपये एक्स्ट्रा कमाए और उसमें से 30 रुपये खर्च कर दिए, यानी 50 रुपये तो बचाए, तो एक्स्ट्रा की अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा बचत उसने कितने कर ली? 50 की। अब आप एक बात बताएं, ये 80 कैसे आया? जब 4 के साथ कितना एक्स्ट्रा? 20% उसकी इनकम जो एक्स्ट्रा बढ़ी, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह से ये पूछा गया उसकी बचत में कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए इस एक के साथ कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाके 50 आया होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए? तो आपको गए 50, यानी कि पहले से 50% एक्स्ट्रा उसकी बचत बढ़ चुकी है। यही इसका आंसर है कि 50% पहले से ज़्यादा वो कमा रहा है, ठीक है। यही तो है भाई, ये चेंजेस हैं इसके, ठीक है। तो भाई पहले से अगर बचत का प्रतिशत में पूछा जाए कि बचत पहले से कितना % एक्स्ट्रा है, तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में इसका और दूसरा वे जानना हो तो मैसेज कर देना, बट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो, चलो एक बार इस क्वेश्चन को अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर वैसे अगर पूरे और किसी और तरीके से कर सकते हैं तो जल्दी से बताइए। अगर किसी और तरीके से सीखना है तो जल्दी से बताइए भाई कमेंट करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और किसी तरीके से तो आपको ये बहुत जगह मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को सबसे पहले और सबसे जल्दी कर पाओ। देखो दुनिया बैठी है एग्ज़ाम में, सभी बैठे होंगे, पर जॉब तो सबको नहीं मिलने वाली। मेहनत सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी आप ही मेहनत करो, सभी बच्चे कर रहे हैं, पर जॉब बस वही लेगा जो सबसे तेज़ी से आंसर दे पाएगा और जिसके पास सबसे बेस्ट तरीका होगा चीज़ों को करने का, ठीक है। तो बस मेरा तो यही है कि जल्दी से जल्दी हर एक वो चीज़ आपके दिमाग में डाल दी जाए जो सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना खर्चा कर रहा है? इस बार वो 37 1/2%, 37.1/2% खर्च कर देता है। फ्रैक्शन में ये कितना होता है? 3/8। यही सीखा था। अभी मुझे नहीं पता टोटल कितना कमा रहा है पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं दे ही नहीं रखा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया करो नीचे तक, हल्का सा। तो मैं क्या करूँगा कि नीचे वाली वैल्यू को क्या मान लूँगा कि टोटल, कि भाई वो टोटल 8 रुपये कमा रहा होता, तो उस कंडीशन में इतना % 8 का, यानी 3 क्या कर देता? खर्च, एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर उसकी इनकम 8 होती तो उसमें से वो 3 रुपये खर्च कर रहा होता। पर इस केस में भी 8 में से 3 खर्च करने के बाद भी उसके पास 5 रुपये तो बचेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी जो इनकम है उसके अंदर 12% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले से 12% एक्स्ट्रा मिलने लग जाए, तो 12 × 96, यानी कि पहले से उसकी जेब में 96 रुपये एक्स्ट्रा आए, बट वो खर्चा भी बढ़ा देता है। उसने खर्चा कितना बढ़ा दिया? 15%, 15 × 45, 45, यानी कि जहाँ वो एक्स्ट्रा 96 रुपीज़ कमा रहा है उसमें से 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसे एक्स्ट्रा रुपये बचे भी। भाई इन 96 में सिर्फ 45 ही तो खर्च हुए हैं, तो पहले से कुछ एक्स्ट्रा रुपये और बचत हो गई उसकी, और वो कितनी थी? 96 में से इसको माइनस करेंगे 51 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 51 आया कैसे होगा? जब 5 के साथ हमने यहाँ कोई नंबर रखा होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 51, तो ऐसा क्या नंबर रख सकते हैं यहाँ पे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे रख सकते हैं हम 51/5, 5 से 5 कट जाए और डायरेक्ट यहाँ पे 51 आ जाएगा। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि अगर पूछा जाए कि उसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत का अंतर हुआ, तो 51/5% का। चलो ठीक है, बट वो 51/5 नहीं देगा आपको ऑप्शन में, वो आपको क्या देगा? वो थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करवाएगा। तो नॉर्मल जब भी अगर नीचे 5 हो तो 5 है अगर नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू को 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 102, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो यानी 10.2% उसकी सेविंग जो होगी, बचत हुई होंगी, उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, डाउट किसी को? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगर किसी को दूसरा तरीका जानना है इन्हीं क्वेश्चंस का तो बता देना, ठीक है। तो पहले इस तरीके से करा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं थोड़ा सा चाहता नहीं कि आपके दिमाग में वो दूसरा तरीका जाए,
क्या होता है कि हमारे दिमाग में पहले ही बहुत सारी और चीज़ें पढ़नी होती है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, जो भी जिस तरह से चीज़ें और आ रही हैं आपके एग्ज़ाम में, और ऊपर से अब आपको मैं ये और दे दूँ, समझ रहे हो कि इसका नया तरीका, तो दूसरा, तो दोनों चीज़ें फिर माइंड में, मैं चाहता हूँ कि कुछ ही चीज़ें, बट फिर भी अगर आप कहोगे तो आपको सर ब्लैक टी शर्ट में स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ये सारा लाइट होगा कमाल है, ठीक है, इतनी सारी लाइटें यहाँ पे लगा रखी हैं। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो। 11वां, तो देखिए, तो ये सारा लाइटों का खेल है, कुछ स्मार्ट नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ठीक है, और जल्दी से आंसर देना भाई सही बच्चों को इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इन क्वेश्चन को अगर आप और तरीकों से, जिन तरीकों से नॉर्मल हर कोई पढ़ाता है, करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हूँ पूरे वे में। एक बार चैप्टर खत्म करा दूंगा तो आपको कुछ ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11वां, और मैंने जैसा कि बताया था कल, शायद मैं कुछ अलग ही, जो भी आज तक टफ क्वेश्चन जितने भी आए हैं, इन्हीं के बेसिस पे थोड़े से और जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो सभी कराने वाला हूँ, कल या परसों में कराऊंगा, ठीक है। अगर कल तक ख़त्म हो गई तो कल तक, फिर परसों करा देंगे। क्वेश्चन देखिए इस बार क्या कह रहा है, 44 4/9%, यानी कि जितना भी कमा रहा है उसका इतना परसेंट खर्च कर रहा है। इसको फ्रैक्शन में कहते हैं 4/9। बस आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, यानी कि अगर टोटल 9 रुपये अगर वो कमा रहा है तो उसमें से 4 खर्च भी कर रहा है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो मैंने मान लिया उसने कितने कमाए, 9, उसमें से खर्च भी करे कितने, 4, फिर भी कहीं ना कहीं बचत कर रहा है कितने की, 5 की। अब आगे आए तो उसने भाई, उसकी जो इनकम थी उसमें 11% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी अब वो 99 रुपये पहले से ज़्यादा कमा रहा है, पर थोड़ा खर्चीला रहा होगा तो उसने खर्च भी बढ़ा दिया 13%, यानी कि पहले से 52 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी वो खर्च कर देता है। अब 99 में से जब 52 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, और यहाँ पे आएगा 4, यानी कि वो 47 रुपीज़ बचा रहा है। तो बचत में अगर 47 यहाँ पर लाने के लिए, जैसा कि यहाँ से इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हुई है, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 47/5, यानी इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है बचत में। कितने का, एकदम 9 के साथ, हाँ ठीक तो है। तो 47/5% का इंक्रीमेंट। अब मुझे पता है कि यार या तो 5 से डायरेक्ट काटो या ऊपर मल्टीप्लाई 2 की, 2 7 जा 14, 4 हाथ में 2 4 जा 8, 94, 9.4% इंक्रीमेंट। आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। फ्रैक्शन कैसे करी, ये पहली क्लास से यही तो सिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शंस कैसे लानी है। तो ये फ्रैक्शन आ गई। और अगर फिर भी अगर आपको एक, चलो इसकी और बता देता हूँ, ठीक है। पहले बताओ ये समझ आ गया? सर अपना रूम दिखाओ। मेरे भाई दिखाऊंगा, इतनी सारी लाइट है। किसी दिन तुम सब जॉब ले लो, ठीक है, तो यहीं पे तुम्हारा इंटरव्यू कराऊंगा सभी को बुला के जल्दी जल्दी। और वैसे तो तुम सब, कल मैंने आज एक वीडियो डाल रखी किसी ने यूट्यूब पर, उसमें देखा मैंने कि भाई, हाँ क्वेश्चन लगा दो, अगला क्वेश्चन कर दी। अगला क्वेश्चन मत करो, पहले ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो वीडियो में ऐसे ही बच्चे बोले कि भाई मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है तुम जब इतना प्यार दिखाते हो ना, ये समझ लो मेरी मेहनत तुम्हारे लिए खुद ही निकल जाती है यार। ऐसा लगता है जब सभी तुम इतना प्यार करते हो तो इतनी मेहनत करनी बनती है, ठीक है। हैं कुछ बातें, चलो कभी जॉब लेगी तब करेंगे, अभी क्यों खाम मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ कि इतने प्यारे, मतलब तुम सब सच्ची में बहुत अच्छे हो और प्यार तुम्हारा पूरा है मेरे लिए। तो अगर तुम्हारा प्यार है तो मेरा भी पूरा बना रहेगा। कोशिश पूरी रहेगी कि हर एक चीज़ तुम्हें बेस्ट दी जाए और इतनी दी जाए कि आपका एक भी नंबर ना कटे। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से मेंटली, मतलब कि किस तरह से पढ़ रहे हो, कि आप दिमाग को चार उधर उधर घुमा रहे हो या डायरेक्ट आप बस ये सोचो पढ़ाया जा रहा है हमें पढ़ना है। फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना। देखता हूँ यहाँ पर मैं नेट पे जैसे आता हूँ तो बच्चे आस्की कर रहे होते हैं, अरे कैसा है वैसा है, मैं नंबर दे दे। मेरे भाई देखो, पहली बात तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये कभी आपसे नहीं कहता ज़रूरी नहीं है, बट एक बार जॉब ले लो, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। जॉब लग जाएगी तो चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। और दूसरी चीज़ें कि ये फेक आइडिया होती हैं। अगर कोई तुमसे बात कर रहा भी है, ठीक है, तो क्या भरोसा वो एक फेक आइडिया हो, कोई तुम्हारा ही दोस्त तुमसे मतलब बात कर रहा है तो टाइम वेस्ट ही है। तो बेहतर है कि चीज़ों से बचो। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे नहीं, कुछ ये बताता हूँ। तो जब भी 11 से 1/9% आता है तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, ठीक है। अगर यहीं पे 22 2/9 लिखा जाए तो इसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट याद करने के लिए 2/9 जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 44 4/9 आता है
तो इसकी फ्रैक्शन 4/9 आती है, ठीक है। इसी तरह से 55 5/9 की 5/9 हो जाती है, ठीक है। तो ये याद करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चन लगाइए अगला, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही बताइए क्या होगा आंसर। हाँ भाई जल्दी से मेरे भाई, थैंक यू। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो थोड़ा सा भाई इन चीज़ों से बचो, ठीक है। और कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे दोस्त फिर तुम्हारे मज़े लेते हो कि देख कैसे आस्की कर रहा था, मैं इससे वैसे ही नंबर दे रहा था, तो इसने कहा दे दे नंबर, ठीक है। मेरे को बहुत हंसी सी आती है कैसे तुम इन बातों में आ जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इन बातों से बचो, सिर्फ पढ़ाई की बात करो हर किसी के साथ कि मेरे भाई इस बार तो जॉब लेनी आई, घर वालों का नाम रोशन करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जिसकी इनकम है 13500, ठीक है, यानी एक व्यक्ति इतने रुपए कमा रहा है 13500, इतने कमा रहा है, ठीक है। इसमें से उसने 9000 रुपये खर्च कर दिए। अब आप या तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शन होनी चाहिए, जो कि शुरू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रैक्शन नहीं है तो क्या नहीं पता लगा सकते, कोई नॉर्मल चीज़ है, 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे 6 पे 15 से, इसे 15 से 9 पे, इसे 3 से काटेंगे 2 पर, और इसे 3 से काटेंगे 3 पर, यानी इसकी फ्रैक्शन आ गई 2/3। यानी अगर अगला बंदा 3 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 2 रुपये खर्च भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कमाएगा तो खर्चा भी करेगा, वो उसकी इच्छा है। पर हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कि अगले ने अगर 3 रुपये कमाए तो उसमें से अगला 2 रुपये खर्च भी कर रहा है, कर दिए, पर भाई बचत भी कर रहा है। कितने की बचत कर ली उसने, 1 की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो उसकी इनकम है उसके अंदर 14% एक्स्ट्रा वो कमाने लग जाए, यानी कि पहले से 42 रुपये ज़्यादा कमाने लग जाए, पर खर्चा रोक नहीं रहा, वो खर्चा भी उसने बढ़ा दिया, खर्चा 7% एक्स्ट्रा पहले से, यानी 14 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने लग गया। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में उसकी बचत जो है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज रहा होगा, रहेगा भाई। 42 एक्स्ट्रा कमाने लगाए, उसमें से सिर्फ 14 ही तो खर्च करें, एक्स्ट्रा 28 रुपये बचाए, यानी कि एक्स्ट्रा 28 रुपये बचत भी कर रहा है पहले से। अब इस 1 से क्या मल्टीप्लाई करें, 28 आ जाए तो 28% डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया। बताओ कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 सेकेंड, ठीक है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। शरण थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, शाबाश। और सभी बच्चों को बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी जो दिख जाता है एक आधा नाम तो मैं बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है, सभी बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 13th। तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दें। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 13th क्वेश्चन जल्दी से लगाइए सर। तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है हमारा, ठीक है भाई। तो 13वें पे आ जाओ। तुम सारे हो तो खिलाड़ी, तभी आंसर दे देते हो हैं। मुझे तो लग रहा है इतने सारी जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो सबको यहाँ पे कमरे में भरना मुश्किल हो जाएगा। डेली तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए टाइम लेना पड़ेगा कि सर आ सकते हैं क्या। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ना इस तरह से बचत कर रहा है, उसने सोचा यार अब तो गाड़ी खरीद ही लेनी है, सारी दुनिया जहाज़ में घूम रही है, हम गाड़ी में नहीं घूम सकते। उसने पूरी भाई शिद्दत के साथ कहा कि इस बार तो गाड़ी ले लूँगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो रही शादी, जब तक गाड़ी से टोरे नहीं मारूंगा, इधर उधर 2-3 गलियों में जाके दिखाऊंगा नहीं मुझ पर जहाज़ है, तब तक कैसे कोई मुझसे इंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसने गाड़ी लेनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसने क्या करा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ बचत करनी पड़ेगी। तो उसने हर महीने, मैंने मान लिया कि वो हर महीने X रुपये बचा रहा है, पहले महीने उसने X रुपये बचाए, दूसरे महीने फिर से उतने ही बचाता रहा, सेम टू सेम। तो तब जाके उसने 12 महीनों में गाड़ी खरीद ली। तो यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है गाड़ी का रेट कितना है, 12x भाई। जैसे एक दिन में, एक महीने में 2 रुपये, दूसरे महीने में 2, तीसरे महीने में 2, इसी तरह से वो बचाते रहा, यानी हर महीने x रुपये, तो 12 महीनों में 12x रुपये उसने बचा लिए, ठीक है। पर उसको लगा यार 1 साल बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा सा तेज़ी दिखाते हैं। तो उसने तेज़ी दिखाने के लिए क्या करा, उसने इस तरह से बचत करनी शुरू करी कि उसने पहले जो भी बचा रहा था उसकी जगह वो y रुपये बचाने लगा। और जब वो y रुपये बचाने लगा तो जो गाड़ी 12x की आती थी, उसी 12x की गाड़ी को उसने सिर्फ 9 महीनों में ही इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि 9 महीनों में खरीद सकता है। यानी y रुपये बचाते बचाते 9y, यानी कि इतने रुपये उसने इकट्ठे कर लिए जिसमें गाड़ी आ सकती है, या तो गाड़ी इसमें आ सकती है या गाड़ी इतने रुपये में आ सकती है। और ये दोनों इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल रख दिए। 3 से 4 पे काट दो, 3 से 3 पर, यानी x अपॉन में y का रेशो क्या आ गया, 3/4। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर रेशो के हिसाब से अगर वो पहले व्यक्ति 3 रुपये बचाया करता था तो आज के समय में 4 बचा रहा है, पहले से तो ज़्यादा ही बचा रहा है। कितना ज़्यादा बचा रहा है, 1।
तो पहले 3 बचाया करता था, तो अब 1 ज़्यादा बचा रहा है, और 1/3 33 1/3%, यानी 33 से 1/3% उसने अपनी सेविंग्स बढ़ा दी। आंसर आ गया। किसी को डाउट? प्रभास रंजन, मेरे भाई सपने आने की, तुम्हारे सपने सच होंगे, पर सपने आने नहीं चाहिए, सपने सच होंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम गाड़ी जहाज सब लोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी से। 14th, अगर मेहनत करोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं ले पाओगे। हर चीज़ तुम्हारी है इस दुनिया में, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? हमारे और आपके लिए हैं। बस यही है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और हमारे लाइफ में हमने कितने एफर्ट्स दिए होते हैं, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई हम कितना पाने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि चलो अभी तो शुरुआत चल रही है, तो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा बातें करना, अभी जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म कराना चाहता हूँ। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मोटिवेटेड, जिससे आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि कुछ कमियां हम में भी हैं। आपकी कमियां भी बताऊंगा, जब भी आप जाके समझोगे कि हाँ ये सारी चीज़ें कमी रही होंगी, तभी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ठीक है। और वैसे आप अच्छे हो, सबसे बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं, किसी और से अपने आप को कंपेयर भी मत करना। 16, तो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हो गया, 14th क्वेश्चन पे ही तो है, हाँ ठीक है फिर, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार उसने कहा कि भाई एक और अगली बार कोई और बच्चा, अच्छा यहाँ 16th लिख दिया क्या मैंने, यहाँ 14th कर देते हैं। इस बार उसने फिर से XX रुपये बचाए, इस बार उसे बड़ी गाड़ी चाहिए थी, तो उसने इस बार 16 महीनों में एस्टिमेट लगाया कि XX रुपये बचाता हूँ, 16 महीने में गाड़ी खरीद पाऊँगा। पर फिर से उसे लगा कि नहीं यार थोड़ी जल्दी चाहिए, तो उसने बचत में इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो वाई बचाने लगा, तो इस कंडीशन में उसी गाड़ी को वो 14 महीने में खरीद लेता है, यानी 14 × Y, इतने टोटल रुपए बचाने पे। इतने रुपए में भी गाड़ी आ रही है, इतने में भी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। 2 से इसे काट दो 7 पर, 2 से इसे काट दो 8 पर, तो x/y क्या आ गया, 7/8। यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि x यानी कि पहले वाली बचत, और y यानी कि जो अब बचा रहा है। तो पहले वाली बचत 7 थी, तो अब वाली बचत 8 है, तो पहले से कितना ज़्यादा 1, तो 7 पर 1 की वृद्धि, 1/7, 14 2/7%, यानी कि पहले से 14 से ही 2/7% एक्स्ट्रा वो बचा रहा है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 15th क्वेश्चन, बहुत ही आपके सामने बहुत बार आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आसान सा, ध्यान से करेंगे क्या करा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहने वाला है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक बार सर मार्कर दियोगे आप, लो दीजिए। आपने इन हमारे सर जी को भी बहुत वो कर दिया। एक बच्चे ने एक दिन कह दिया, सर जी आप सर पे गुस्सा कैसे करते हो? तो भैया हमने कहा कि अब तो सर जी पे गुस्सा करेंगे नहीं, यहाँ तो इतनी सारी दुनिया इनके साथ है, कोई इनके चक्कर में हमें उठा ले गया कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने सर को फालतू। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 5000, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या कहा गया है कि अगर उस गांव की जनसंख्या में जितने भी मेल हैं, तो 5000 में से शायद 1000 हो मेल, चाहे 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, बट कुछ ना कुछ इसमें से मेल होंगे और कुछ इसमें से फीमेल होंगी, बट वो हमें नहीं पता है, उसी के बारे में हमें जानना है। पर मुझे ये पता है कि अगर जितने भी मेल रहे होंगे 10, 20, 30, 40 जो पुरुष हैं, उनकी जनसंख्या में 6% की वृद्धि देखने को मिली है 1 साल के अंदर। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की जनसंख्या के अंदर 14% की वृद्धि देखने को मिली। मेल है कितने नहीं पता, फीमेल है कितनी नहीं पता, बट मेल प्लस फीमेल इन सभी का टोटल कितना है 5000। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता, क्या दे रखा होता, एक नॉर्मल सी बात कही गई होती कि जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या में 6% की वृद्धि, और यहाँ पे 14% की जगह, अभी इस 14% को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इस 6% पे गौर करो, और जो महिलाएं हैं उनमें भी 6% की वृद्धि हो रही है। तो मेल प्लस फीमेल आपके हिसाब से टोटल है कितने? तो आप कहोगे सर मेल और फीमेल सभी टोटल 5000 हैं, और अगर सभी पर यानी मेल पर भी 6% की वृद्धि और फीमेल पे भी 6% की वृद्धि, यानी कि कहने का मतलब है मेल और फीमेल सभी टोटल 5000 पर 6% की वृद्धि अगर हो रही होती, तो उस कंडीशन 6 5 30, यानी कि
300 जनसंख्या में 300 की वृद्धि देखने को मिलती। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जनसंख्या भाई 5000 से कितनी होगी, 5540, यानी जनसंख्या में 540 की वृद्धि देखने को मिली है। बट अगर कंडीशन ये होती है कि जनसंख्या में यानी मेल और फीमेल दोनों ही 6% इंक्रीज हो रहे होते, यानी ओवरऑल जनसंख्या 5000 पर 6% की वृद्धि होती, तो टोटल जनसंख्या में सिर्फ 300 का ही इंक्रीमेंट देखने को मिलता। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 240, भाई ये 240 किस वजह से यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। ये 240 क्या है भाई, यहाँ से हमने फीमेल नहीं लिए ना 8%, अगर ये फीमेल 8% और ऐड जो फीमेल हैं इनका 8% और बढ़ा दिया जाएगा तो वही हमें 240 दे देगा। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि जो औरतें हैं वो इतनी हैं कि उनका 8% और हम ले लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास 240 निकल कर आता है। तो मुझे फीमेल की वैल्यू बतानी है, या तो आप सिंपल 100% निकाल लिया करो भाई, 8% 240 है तो 100%, या एफ की वैल्यू निकाल लो, परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 8 से काटेंगे 30 पर, तो यहाँ से फीमेल इक्वल टू क्या आ जाएगा 3000। तो औरतों की संख्या कितनी आ गई 3000। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ी देर मिटा देता हूँ यार। अगर 5000 टोटल थे उसमें से औरतें थी 3000, तो पुरुष कितने रहे होंगे, मेल कितने रहे होंगे 2000। यही हमसे पूछा गया था। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया संध्यापाल, बच्चे बहुत बढ़िया, शाबाश। इंग्लिश में क्वेश्चन, ओहो सही तो है, 14 और 6, 14 और 6 सही तो है इंग्लिश में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और एक बार लाइक कर दीजिए सभी जल्दी से, जिससे कि ऐसा है शेयर करने से क्या होगा, आप जाओगे किसी भी ग्रुप में शेयर करके आओगे, उससे आपका टाइम वेस्ट है। बेहतर है लाइक कर दोगे थोड़ा सा, मतलब आप कहोगे सर आप तो ऐसे कह रहे हो, लाइक कर दो, क्यों करें भाई, वो आपकी इच्छा है क्यों करें, बट ऐसा है कि लाइक करने से थोड़ा सा रीच मिल जाती है और थोड़े और बच्चों तक पहुंच जाती है वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए जिससे कि सभी और बच्चे भी थोड़े से जुड़ जाएं। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन देखिए, और सब्सक्राइब करते रहा करो चैनल को। ठीक है, कि जिससे कि आगे जब भी और क्लासेज आते रहें आप तक पहुँचते रहें। तो 16th क्वेश्चन कह रहा है किसी इस बार गांव की जनसंख्या 4000 है, और मैं चाहूँगा इस बार सभी बच्चों का क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ इस बार किस किस का आएगा, तुम दो। इस बार भूकंप जैसा साउंड आ रहा है यार, वो मुझे लग रहा है इस कंप्यूटर में से आ रहा है, लैपटॉप में से। टेंशन मतलब भूकंप नहीं आ रहा, नहीं आ रही आवाज़? ठीक है, चलो देखिए इस बार गांव की जनसंख्या 4000। फिर आगे आए, फिर से वही बात, अगर देखा जाए पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि देखने को मिली। यानी कि जितने भी टोटल पुरुष हैं और जो टोटल फीमेल हैं, दो जो भी यहाँ पे मेल हैं और जो भी फीमेल हैं, और इन सभी का टोटल कर दिया जाए तो 4000 मिलता है। अब मेरे हिसाब से अगर पुरुष भी 8% बढ़ते और फीमेल की जनसंख्या में भी 8% की वृद्धि होती, यानी 2% मैंने हटा दिया यहाँ से। अच्छा पहले बताओ 4000 थी ना शुरुआत में जनसंख्या, बाद में हो कितनी गई है, बाद में हो गई है 4352। यानी कि यहाँ से नॉर्मल ये तो पता लग रहा हो आपको कि यहाँ से ये कितना ज़्यादा है 352, यानी कि जनसंख्या में 352 का इंक्रीमेंट है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। मैंने मान लिया कि भाई जितने भी पुरुष थे वो भी 8% ही बढ़े, और जितनी महिलाएं थी वो भी 8%, 2% पे ध्यान ही मत दो, 8% ही बढ़ी। तो भाई मेल और फीमेल ये सभी चाहे कितने भी रहे हो, बट इन दोनों का टोटल हमें क्या देता है 4000। यानी कि अगर 4000 ये भी 8% और ये भी 8%, तो यानी कि 4000 की जो टोटल जनसंख्या है उसमें ओवरऑल 8% की ही वृद्धि देखने को अगर मिली होती, तो उस कंडीशन में 8 चौक 32 सिर्फ 320 जनसंख्या में वृद्धि हमें देखने को मिलती। पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है 352, यानी कि जनसंख्या में 32 लोग और एक्स्ट्रा बढ़े हैं। और ये 32 लोग कहाँ से आए होंगे, क्योंकि देखिए हमने फीमेल का 2% हिस्सा नहीं लिया ना, यही फीमेल का 2% हिस्सा अगर मैं ले लेता तो मुझे 32 लोग और मिल जाते। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो फीमेल का 2% हिस्सा किसके बराबर है 32 के। परसेंट यहाँ से मैं हटा दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 से कितने पे कटेगा 16 पे, और फीमेल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1600। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सॉरी उसने फीमेल नहीं पूछा, मेल पूछा है। तो औरतें अगर 1600 हैं
तो मेल की पूछा है, तो 4000 में से औरतें 1600, तो मेल कितने आ जाएंगे 2400। ये हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश शाबाश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो 17वें क्वेश्चन पर आ गया ना। ठीक है, ये जो 17वां क्वेश्चन है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। ऐसा नहीं कि अगर आप देखोगे तो एज एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, कि आप अगर पिछले 10, 11, 12 साल के एग्ज़ाम उठाओगे तो हर एक साल में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में, हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, बट ये नहीं है कि सेम जो क्वेश्चन दे दिया यही आएगा, इसी तरह के। तो ये पूरे जितने भी तरह के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं वो सभी हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक क्वेश्चन करके आप धुरंधर बन जाओगे। पिछली बार भी आए थे, इस बार सीजीएल के मेंस में भी देखने को मिले थे, प्री में भी देखने को मिले थे, सीएचएसएल में भी देखने को मिले थे इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, बस उसका तरीका पूछने का अलग कर दिया है। वही अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूँगा 1-2 दिन में, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी। अब इस क्वेश्चनों में जो समझने वाली बात है वो क्या है, बहुत मुद्दा है समझने का। देखिए, हमेशा ना हम एक वैल्यू मानेंगे 100 इस तरह के क्वेश्चंस में। जब भी ऐसा आ जाए ना, चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि कमी, इस तरह का कोई भी खेल दिख जाए, नॉर्मल मान लेना कोई वैल्यू 100। सबसे पहले वो प्राइस की बात करता है इस तरह के क्वेश्चंस में, कि भाई प्राइस में या तो बढ़ेगा या दो, किसी भी चीज़ का प्राइस या तो घटता है या बढ़ता है। दो ही चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जैसा कि दे रखा है, प्राइस में 30% की क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ से 100 में से 30 गया, ये कितना आ गया 70। ठीक है, तो ये क्या है, जब भी वो प्राइस के अंदर, इस चीज़ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर अगले क्वेश्चंस को तो फिर आप यूँ ही खेल जाओगे, आसानी से खुद ही कर पाओगे। जब भी वो प्राइस के अंदर या तो प्राइस बढ़ता है या घटता है, बट जब भी वो प्राइस की बात करता है कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद जो भी हमें वैल्यू मिलती है, इसे हम कहेंगे ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन यानी कि वास्तविक खपत, जितना वो पहले खाया करता था। ठीक है, उसके बाद प्राइस की बात हो गई, अब करेगा वो खर्चे की बात। अब किसी भी चीज़ का प्राइस घटता है या बढ़ता है, उस कंडीशन में खर्च आपका बढ़ेगा या घटेगा, दोनों चीज़ें। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि खर्चा भी क्या हो रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, खर्चे में भी 10% की क्या हो रही है, कमी। ये हमारा एक्सपेंडिचर, खर्चे में 10% की कमी, यहाँ पे क्या गया 90 है। तो खर्चे में या तो बढ़े या घटे, उससे मतलब नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, इसे हम कहेंगे करंट कंजप्शन, यानी कि वर्तमान खपत। इसे कहेंगे वर्तमान खपत और इसे कहेंगे वास्तविक खपत। इसका मतलब है क्या, इससे हमें पता लगा कि जो ये वैल्यू आएगी प्राइस के अंदर जो भी चेंज होगा, उसके बाद वो वैल्यू होगी वास्तविक, जितना वो शुरुआत में खाया करता था। और प्राइस में चेंज होने के बाद जो एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आती है जो अब खा रहा है। यानी पहले अगर 70 किलो खाता था तो अब वो 90 किलो खा रहा है, यानी पहले से ज़्यादा है। ये तो साफ साफ पता लग रहा है 20 किलो। तो पूछ रहा है कि कितना % उसने अपनी खपत, जो उसकी कंजप्शन है, उसमें इंक्रीमेंट करा। तो 70 किलो पहले खाता था, 20 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने लगा है। परसेंट में पूछा है, तो पहले तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 2/7। 2/7 या तो सीधे लिख दो, 28 से ही 4/7% होता है, याद हो जाए तो, क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं याद तो आपको पता है 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7%। ठीक है, और हमें चाहिए क्या 2/7, तो 2/7 के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की यहाँ, तो हमारे पास 2/7 कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 2 × 2 4/7%। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। साफ दिख रहा है, थोड़ा सा तो दिख रहा होगा, हल्का सा हटा दो इसे। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 28 सही 4/7%, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि चलो अगले क्वेश्चन को करेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा आप सभी जितने भी हैं, सभी स्टूडेंट जल्दी से दीजिए 19वें क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ से ध्यान से समझ लेना, इस कंसेप्ट से पक्का क्वेश्चन आता है। चाहे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को झकझोर लेना, वहाँ पे आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिन बाद एग्जाम आने वाला भी है कुछ बच्चों का, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन तो दिखते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है
कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसी बात आ जाए कि मूल्य में चीनी के इतने % की कमी आ गई, वो इसी तरह से देता है, एक अलग ही वे है इस क्वेश्चन का, तो उस समय आप एक वैल्यू मान लेना 100। फिर अभी जो मूल्य मतलब प्राइस की बात कर रहा है, अब प्राइस में या तो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे कि प्राइस की बात कर रहा है। तो उसने कहा 20% की कमी, तो सबसे पहले 20% की कमी 80 आ गया, बट अगर प्राइस की बात करिए तो ये 80 हमारा ओरिजिनल कंजप्शन यानी कि वास्तविक खपत जितनी वो शुरुआत में खाया करता था वो आ जाएगा। उसके बाद खर्चे में 10% की वृद्धि हुई, तो मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर की जब भी बात करेगा अगर 10% की वृद्धि है तो कितना आ जाएगा 110। तो खर्चे के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसे कहते हैं हम करंट कंजप्शन यानी कि वर्तमान खपत, जितना वो आज के समय में खा रहा है। तो आप नॉर्मल बताइए, कोई व्यक्ति पहले 80 किलो खाता था, अब 110 खा रहा है, खा तो ज़्यादा रहा है पर कितना ज़्यादा खा रहा है, 30 ज़्यादा। तो 80 पर कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 30 किलो। तो ये परसेंट में पूछा गया है, तो परसेंट में निकालने के लिए 0 से 0 हटा दीजिए यार, ठीक है, क्योंकि हमें पता है परसेंट पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका फ्रैक्शन। 3/8 को परसेंट में हमें पता है कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, 37 से 1/2% होता है, और यही क्या है हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। इंग्लिश में ना 20% बनाओ जल्दी से, 20%। इंग्लिश में 20%, हाँ भाई इंग्लिश में 30 है, हिंदी में 20 है, ठीक है, तो इंग्लिश में 20 कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 20वें क्वेश्चन पर मैं भी आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में उसे 20 कर लेना, ठीक है। टाइपिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था कि सर चेंजेस कर देना, तो टाइपिंग वाले सर क्या करते हैं, उन्होंने हिंदी में चेंज कर दिया, ध्यान नहीं दिया नीचे भी चेंज करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, 20वें को, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 20वें पर। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से सही बच्चों का आंसर सही आना चाहिए बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन 20वां आपके सामने है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। और सभी का इस बार जिसका भी आंसर आएगा मैं उसका नाम लेने वाला हूं, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है चीनी के मूल्य में। तो ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी वो प्राइस की बात करता है, चीनी के प्राइस की, जब भी इस तरह की बात आ जाएगी, भाई मूल्य में वृद्धि हुई चीनी के, इस तरह की बातें कहेगा, तो उसकी खपत में ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सिंपल 100 रुपये मानो, चीनी के मूल्य में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि, तो इस बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 100 से क्या बन जाएगा 120। पर बात क्या है, चाहे बढ़े चाहे घटे, मतलब क्या है, ये रहेगा हमारा ओरिजिनल कंजप्शन यानी वास्तविक खपत, यानी जितना वो पहले खाता था, वास्तविक खपत। क्या खर्च में कुछ बढ़ा, खर्च में भी 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5% वृद्धि हो रही है, तो 100 में 5% जोड़ा, ये 105 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि पहले 120 ये क्या होता है, वास्तविक खपत, और जो ये 105 आया ये आता है करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। पहले वो इतने किलो खाया करता था, अब वो इतने किलो खा रहा है, पहले से ज़्यादा खा रहा है कम, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, पहले से वो ज़्यादा खा रहा है। कितने ज़्यादा खा रहा है, पहले से वो कम खा रहा है, पहले से कितना कम खा रहा है, 15 किलो कम खा रहा है। अब इसे 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका कि वो पहले 120 खाया करता था, अब वो 15 कम खा रहा है, तो 15 से इसको काटो, कितना आ गया 1/8, यानी पहले वो 8 खाया करता था, तो अब 1 कम खा रहा है। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि वो 1 कम नहीं खा रहा, वो कितने किलो कम खा रहा है, वो 7 किलो कम खा रहा है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 7। सर आगे वाले क्वेश्चन में एक बार वैल्यू चेक कर लो जब तक आप, ठीक है। वो इससे कितने गुना ज़्यादा खा रहा है, 7 गुना। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि वो शुरू में कितना खाता था, यानी वास्तविक खपत, तो शुरुआत में 8 ना खाकर 7 गुना ज़्यादा है, कितने किलो खाया करता हो, 56। किसका आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। बट इसके लिए ना और आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है, देखिए इस तरह से जाओगे ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कन्फ्यूज़न वाला खेल कभी मत खेलो, हमेशा उस खेल को खेलो जिसमें आपको तय है जीतना, और साथ में आपको ये पता लग जाए, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। इसको आपको पता लग चुका है ओरिजिनल कंजप्शन है, यानी ये पहले इतना खाता था अब इतना खा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ना इन चीज़ों का यहाँ पे रेशो बना लो, 15 से 8 पे, 15 से 7 पे। तो ये रेशो किसका आ गया, पहले इतना खाया करता था 8 वास्तविक, ये क्या किसका है, अब इतना खा रहा है यानी वर्तमान में। तो पहले से कितना कम खा रहा है, 1, क्वेश्चन कह रहा है 1 कम नहीं खा रहा, 7, यानी 7 गुना ज़्यादा। अब क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा है वास्तविक खपत ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कंजप्शन ये वाली होती है, तो ओरिजिनल कंजप्शन 8 ना हो गए 7 गुना ज़्यादा, कितना है 56। इस तरह से जब करोगे तो आप 100% और सही आंसर दे पाओगे। जैसा अगला क्वेश्चन देखिए 21वां। तो 21वां देखते हैं क्या कर रहा है, जल्दी से
बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी बच्चे, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या आने वाला है, तो जल्दी से। हाँ भाई सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, ओके भाई ओके, बहुत बढ़िया। देखिए अगले क्वेश्चन पर आगे 21वें पे जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, 100 किलो की बात थी। ठीक है, उसके बाद सर थोड़ी सी ना इसको स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा अगर हो सके तो। ठीक है, 100 किलो की बात थी। सबसे पहले हम देखते हैं खर्च में, तो खर्च में 10% की कमी आ रही है, सॉरी प्राइस में। तो प्राइस में अगर कमी आती है या बढ़ता है, यहाँ पर लिखने के बाद ये देख लेना, प्राइस में जब भी चेंजेस आएंगे हमें जो वैल्यू मिलती है ये मिलती है ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। फिर उसके बाद खर्च में क्या हो रहा है, खर्च में 10% इंक्रीमेंट, इसके बाद ये क्या आ जाएगा 110, और खर्च में बढ़ता है या घटता है कुछ भी आता है उससे हमें क्या मिलता है, करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि बस सिंपल रेशो निकाल लो, यानी कि यहाँ से मेरे रेशो आ चुका है 9:11, यानी अगर वो व्यक्ति पहले 9 किलो खाया करता था तो आज के समय में वो 11 खा रहा है, पहले से ज़्यादा खा रहा है 2, पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि वो पहले से 2 ज़्यादा नहीं खा रहा, पहले से 18 किलो ज़्यादा खा रहा है। इससे कितने गुना था, 9। अब मैटर करता है कि हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछ रहा है वर्तमान, करंट कंजप्शन, और करंट कौन सी हमारी, ये वाली। तो अभी वो 11 ना कर 9 गुना ज़्यादा कितने खा रहा होगा, 99। किसको डाउट, जल्दी से बताइए। दो, कुछ बच्चों ने 81 निकाला, यहीं पर गलती कर गए। मैंने क्या कहा था कि जल्दबाजी के चक्कर में, देखो प्लीज़ गलती मत करा करो, अभी आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अभी से जब चीज़ों को सही करोगे तभी जाकर आगे चीज़ों को सही कर पाओगे। कुछ बच्चों ने सोचा क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, 81 आंसर दिया, क्लास छोड़ो यार, ये तो बस वही क्वेश्चन है। यही तो चीज़ें मैं आपको क्यों चीज़ों को बदल बदल के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपके फ़ायदे के लिए ही इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जितने सारे पूछे जाते हैं। पर बच्चों के दिमाग में क्या बनता है, अरे यार तो सेम टू सेम 81 आ गया, क्या यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें। हर एक चीज़ को ना इतनी आसानी से मत ले लिया करो आप। ठीक है, 99 आंसर आया भाई, 99। तो मेरे भाई जितने भी, और बहुत से खिलाड़ी तो 117 भी दे रहे हैं। मेरे भाई इतनी आसान सी कैलकुलेशन है, 99 आंसर आया, कहाँ तुम खेल रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 22, इसका आंसर आना चाहिए सभी का, सर मार कर दो जल्दी से। हाँ भाई 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी से, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए। और ऐसे मज़ा नहीं आया भाई, ऐसे तुम खेलोगे तो कैसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जॉब ना लगे। मुझे चाहिए भाई, देखो तुम्हें क्या चाहिए, जॉब, मुझे चाहिए बहुत बड़ा नाम। और ये बहुत बड़ा नाम ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि बस 2 बच्चे पास करा दिए मेरा नाम हो गया। ये बहुत बड़ा नाम तभी होगा जब हर गाँव में से हर कहीं ना कहीं एक बच्चा मुझसे पढ़कर पास हुआ हो, कि भाई फलाने का लड़का पास हुआ, किससे पढ़ा, मुझसे। ये मुझे चाहिए, और इसी चक्कर में मैं तुम्हारे साथ भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उन्होंने 10 तक का टाइम कराया, मुझे 2 बार मैसेज भी आ गए उनके, और उनकी बात भी सही है, बट फिर भी ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ कि थोड़ी डांट पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपका फ़ायदा हो। बट आप इस तरह से करते हो कि छोटी छोटी चीज़ें समझते नहीं हो, और मैं नहीं चाहता भाई कि गलती से दो, जितना तुम्हारे को ज़रूरत है ना तुम्हारे सिलेक्शन की, उतनी मुझे तुम्हारे सिलेक्शन से ही मैं कहीं और पहुँचूँगा। लेवल क्या होता है कि टीचर क्या होता है, ठीक है, तो टीचर क्या होता है, टीचर सब कुछ आप पर ही, टीचर और आप, हम एक दूसरे से डिपेंड है। मैं जितनी मेहनत क्यों करता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, तो आप भी प्रॉपर रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है, 22वां, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इस बार फिर से वही बात, मूल्य में कमी हो रही है ज़्यादा, तो कह रहा है कि भाई 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, किसमें, प्राइस में, तो ये 120 आ गया। बट आपको ये पता चल चुका होगा इतना सा कि अगर प्राइस की बात है तो ये हमारी क्या, ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम खर्च पे, तो खर्च में क्या है 10% की वृद्धि, तो ये आ गया 110। मुझे पता है खर्च की जब भी बात आती है तो जो भी वैल्यू आएगी वो करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत आती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इनका रेशो निकालना चाहूँ तो 12:11 आ जाएगा। 12 मतलब जितना वो पहले खाया करता था, 11 मतलब जितना अब खा रहा है, पहले से ज़्यादा खा रहा है, कम, तो आप साफ साफ कहोगे इसकी सर पहले से वो कम खा रहा है 1। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि पहले से कितना कम खा रहा है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा यार, मुझे तो दिखाई नहीं कहीं पर भी पहले से कितना कम खा रहा है। फिर इसका मतलब क्वेश्चन में कोई कमी है नहीं, क्वेश्चन में इस बार हमारे को ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत दे रखी है, कि कह रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन 12 नहीं है, कितनी है 48, इससे कितना गुना था 4। तो इसी तरह से वो पहले से 1, ये तो पूछा है इस बार कि पहले से 1 कम नहीं खा रहा, 4 गुना ज़्यादा, कितना कम खा रहा होगा, 4 किलो। ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर, किसी को डाउट। मेरे भाई 18th क्वेश्चन ऐसा है कि
इन्होंने सर ने 17 के बाद ना सीधा 18th लिखा ही नहीं है, 19th ही लिख दिया टाइपिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं भी थोड़ी देर पहले भी मैंने माइक बंद करके पूछा भी था, तो कह रहे थे कि सर वो टाइपिंग में थोड़ी सी वहाँ से वो है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं 19वें कहाँ पे आ गए हम, 22वां हो गया ना। तो 23वें पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है। 23वां देखते हैं जल्दी से क्या करें। हाँ भाई जल्दी से, और एक बार यार लाइक कर दो जल्दी से, सभी बच्चों को एक बार बुला लो थोड़ा सा, और जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उस खेल उतनी तो मेरे अंदर भी तो एनर्जी ले आया करो थोड़ी सी, ठीक है। मैं तो तुम्हारे लिए पानी भी नहीं पीता, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 23वां। इसका एक अलग वे भी है बहुत ही आसानी से, बट मैं नहीं चाहता कि आप दो मेरा ना पढ़ाने का एक ही तरीका रहता है कि एक ही तरीके से चीज़ों को दिमाग में बिठाओ। 4 अलग चीज़ सीखोगे तो ये नहीं है कि आपके लिए वो आसान हो गया। 4 अलग चीज़ सीखने का मतलब है जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी 4 अलग चीज़ सिखाने की मैं सिखाऊंगा, बट इसको दूसरे तरीके से सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल आप देखिए क्या दे रहा है कि हमें नहीं पता कि भाई कि 100 मान लो, उसके बाद कह रहा है 25% की वृद्धि कर दी जाए चीनी के मूल्य में। अभी तक मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई जो शुरू में बता देनी चाहिए थी, बट चलो यहाँ बता देता हूँ, उस टाइम दिमाग से निकल गई होगी। इसने यहाँ पे क्या कहा है, प्राइस के अंदर 25% की वृद्धि हुई, कर दी भाई, ये कितना आ गया 125। तो मुझे पता है जब भी वो प्राइस में कुछ भी बढ़ाता है या घटाता है, जो भी वैल्यू आती है ये हमारी क्या होती है, ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। पर अगर उसने खर्च में कुछ बढ़ाया ही नहीं तो दूसरी वैल्यू तो नहीं मिली हमारे पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर खर्च में कोई भी चेंज नहीं है तो यही 100 हमारे लिए क्या बन जाएगा, वर्तमान खपत, क्योंकि कुछ चेंज हुए ही नहीं है तो यही 100 हमारे लिए वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन बन जाएगा। ये बात मुझे पहले ही बतानी थी कि जब भी अगर खर्च की बात ही ना आए तो यही 100 हमारे लिए वर्तमान खपत यानी करंट कंजप्शन, जितना वो अब खा रहा है। पहले 125 अब 100 रेशो में बांटा तो कितना आ गया 5:4, यानी पहले 5 खाता था अब 4, पहले से कितना कम खा रहा है, 1 कम। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले से 1 कम नहीं 10 कम खाता है, इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से पहले कितना खाता होगा, 10 गुना ज़्यादा 50 किलो, और अब कितना खा रहा है 10 गुना ज़्यादा 40 किलो। बट पहले 50 किलो वो 200 में खरीद लाता था और अभी भी 50 किलो वो अभी 40 किलो खरीद रहा है 200 में। तो अगर पहले 50 किलो 200 में खरीदता था तो यहाँ से मुझे पता चला पहले वो 1 किलो 4 रुपये में खरीदता था, अरे 4 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। और उसने कहा कि नया वाला जो अब मूल्य है अब 40 किलो कितने में खरीद रहा है, 200 में। तो अब कितने रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहा है वो, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यही हमसे पूछा था रेट, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। अब भाई जल्दी बता दो एक बार मैसेज करके, आगे पढ़ना है। नया वाला तरीका एक और है, एक लास्ट टाइप जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाऊँ या फिर अगर आपकी इच्छा है कि भाई जैसे कि आपका दिल हो कि नहीं सर जी ज़्यादा हो गया तो बता दो, जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई जल्दी से, स्पीड में, तो जल्दी से बता दीजिए क्या चाहिए आपको कि भाई आगे पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। आप जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से। ओके मेरे भाई, सारी फास्ट स्लो सारी मल्टीपल की ट्रिक बता दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। चलो अगला क्वेश्चन बता देता हूँ यार, ये सीरीज खत्म ही करूँ। 24 पे पाओ जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या है और वो तरीका कहाँ से निकल कर आया, वो सारी चीज़ें बताऊँ। क्योंकि जब तक इस क्वेश्चन में एक ऐसा होता है जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा तरीका कहाँ से आया, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगी। तरीका क्या है, देखिए डायरेक्ट तरीका क्या होता है, कह रहे हैं कि कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिए कोई भी फ्रैक्शन हो उसके ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। कैसे याद करोगे भाई, ये बंदा तो एन डी बनता है, एन डी, एन पहले आया तो ऊपर, डी नीचे आया तो नीचे, एन डी मतलब डी बाद में आया तो नीचे, यानी ये तो बंदा एन डी है। एन डी, एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो उसका न्यूमरेटर है उसके अंदर 200% की वृद्धि, तो 200 को सीधा 100 में जोड़ेंगे 300 कर देंगे। डिनोमिनेटर जो है 2, हमने एक फ्रैक्शन मान ली x अपॉन में y, मैंने एक फ्रैक्शन क्या मान ली x अपॉन में y। कह रहा है कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें 200% की वृद्धि, तो 200 को 100 में जोड़ेंगे 300, और y के अंदर नीचे वाले के अंदर 350% की वृद्धि, तो 100 को जोड़ेंगे 450। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, समझ तो नहीं आ रहा यार, 100 को जोड़ेंगे 100 को जोड़ेंगे, यहाँ तो 200 था यहाँ 350 था, इसीलिए मैं रुक गया।
मैं बता रहा था अगर मैं ऐसे पढ़ाते रहूँ तो क्वेश्चन तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, बट आपके दिमाग में नहीं बैठा ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा क्यों हुआ सबसे पहले वो सीखेंगे, क्योंकि चीज़ें क्या हैं तभी समझ आएंगी जब आपको पता लगेगा चल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन तो आसान सा है, शायद कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, पर बिल्कुल भी प्रॉपर ये ऐसे होता क्यों है वो समझते हैं। आप एक नॉर्मल सी चीज़ अगर समझोगे, मैंने कहा आपसे मैंने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और मैं इसे 20% प्रॉफिट पर बेचता हूँ, तो मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ, यानी बेचने वाला मूल्य क्या होगा इसका, तो 100 का 20% यानी 20, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैं इसे 120 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी 100 रुपये पर 20% का प्रॉफिट लेकर मैंने उसे कितने बेचा, 120 में। ये तो वो तरीका है जो हम आजकल ऐसे ही कर देते हैं, पर जब बचपन में करते थे तो कैसे करते थे कि भाई 100 रुपये का सामान होता था तो मुझे 20% का प्रॉफिट लेकर, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना चाहता था, बेचने वाला मूल्य, तो अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा होता था तो मैं क्या करता था, 120/100, 100 से 100 काटता था और तब मुझे पता लगता था कि मैं उसे 120 रुपये में बेचूंगा। वही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि अगर किसी के भी अंदर जैसे कोई प्राइस 100 है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे 40% एक्स्ट्रा पर बेचूं तो मैं इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 140/100 की, यानी 40% एक्स्ट्रा लेने के लिए यहाँ पर मैंने 140 लिखा। ये क्यों लिखा, इससे मैंने 100 के साथ 40 भी जोड़ा, तो फिर यहाँ से मुझे पता लगा मैं उसे कितने बेच रहा हूँ, 40 रुपये। और हम अभी डायरेक्ट कर देते भाई 100 पर 40% का प्रॉफिट, यानी मैं उसे कितने बेच दूँगा, 40 प्लस करके 140। तो एक तो ये नॉर्मल तरीका होता था हमारा और एक होता है ये। बट अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 100 रुपये की चीज़ पर 110% का प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या लिखूँगा, 40% का प्रॉफिट तो 100 में 40 जुड़ा, 100 पर 110% का प्रॉफिट तो 100 में 110 जुड़ेगा और ये कितना बन जाएगा, 210। या दूसरा तरीका, 100 रुपये की चीज़ पर 110% का प्रॉफिट मुझे लेना है तो मैं क्या लिखूँगा, 210/100, यही तो लिखूँगा, और मैं 100 से 100 काटूँगा और मैं जान जाऊँगा कि उस आर्टिकल को मैं 210 रुपये में बेच रहा हूँगा। यानी कि अगर मुझे 110% मुझे इंक्रीमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 210। बस वही चीज़ थी क्वेश्चन के अंदर भी कि भाई कोई फ्रैक्शन मैंने x/y मानी, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कोई फ्रैक्शन मैंने x/y मान ली, जो ऊपर वाला नंबर था उसमें 200% की वृद्धि, तो यानी कि मैं क्या लिखूँगा, 300/100, नीचे वाले में 350% की वृद्धि यानी 450/100, और ऐसा करने के बाद एक नई फ्रैक्शन मिली, वो थी 5/12। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 100 और ये 100 कटने ही वाला है, इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, डायरेक्ट अगर 200% वृद्धि हो रही है तो x के साथ 100 के साथ 200 जोड़ के 300 लिख देंगे, और अगर नीचे जैसे 350 की वृद्धि हो रही थी तो 100 में 350 जोड़ के 450 लिख दिया, और आगे फ्रैक्शन ये बन चुकी है। अब काट दीजिए यार जो करता है, तो काटेंगे 0 से 0, 15 से 2 पर, 15 3 जा 45, 3 4 जा 12, ये 2 नीचे आगे 4 से मल्टीप्लाई, यानी पहले फ्रैक्शन क्या रही होगी जब तक इसमें इंक्रीज नहीं होगा, 5/8। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से, फिर चीज़ों को यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इस बार क्या कह रहा है, फिर से कोई फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन ले ली x/y, तो इस बार मैंने क्या बताया था, अगर उसके ऊपर वाले हिस्से में 220% की वृद्धि, 220 को 100 में जोड़ के लिख देंगे सीधा, यानी 320, नीचे वाले हिस्से में 150% की वृद्धि तो सीधा 250 लिखेंगे, और ये जो ऐसा करने पे ये जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो 4/5 बनेगी। तो पूछा गया ये फ्रैक्शन पहले कितनी थी, तो नॉर्मल हम करेंगे क्या, 0 से 0 कटेंगे, 4 से 8 पर, ये 4 से 1 पर, 5 से 5 पर, ये 1 पर, ये 5 वहाँ जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो x/y कितना आ जाएगा, 5/8। ये आंसर होगा। किसी को डाउट? ओके मेरे भाई, ठीक तो है यार, हाँ भाई ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो एक बात और सुन लो, देखो फ्री वाली क्लासेस आपके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये 1-2 दिन और मैं शायद 10 बजे से ज़्यादा तक ले पा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी मैसेज आ गया था तो 10 बजे से ज़्यादा क्लास नहीं ले पाऊँगा। जो मुझे स्लॉट मिला है वो मिला है 9 से 10, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए
इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले लूँ बट नहीं ले पाऊँगा, इसलिए आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो उसके लिए एक स्पेशल क्लास है, फ्री है वो, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास। और वो कहाँ है, वो भी ऐप पर अनअकैडमी की स्पेशल क्लास। और जो फ्री स्पेशल क्लास है, जैसे रात में 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। अब आप कहोगे सर वो पहुँचेंगे कैसे, तो नॉर्मल टेलीग्राम पर जाओ, आपका देखो यहाँ पे लिखा है राहुल देसवाल मैथ्स। सिंपल आपको स्पेलिंग दो, राहुल तो आप सभी को लिखना होता होगा, RHUL राहुल तो आपने देखा होगा, हर एक मतलब बहुत सारे होते हैं राहुल तो, ठीक है। देसवाल में DESHWL, राहुल देसवाल। मैथ्स भी लिखना होता होगा, जैसे ऐसे लिखो मैथ्स, हटा दो ना एक बार यार, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। जब आप ये वाला नाम डालोगे तो वैसे तो थोड़ा सा डालते ही आपके पास टेलीग्राम का ग्रुप आएगा, वहाँ पे भी थोड़ी देर बाद ये वाली PDF भी डाल दी जाएगी। और दूसरी चीज़, जो भी ये लिंक हैं, मतलब जो सुबह क्लास होगी स्पेशल, उसका भी लिंक डाल दूंगा। और वीडियो भी डाल रखिए कि कैसे उस क्लास तक पहुंचा जाए, दो ऐसे डाल रखें लिंक, ठीक है, थोड़ी देर बाद डाल दूंगा। और दो ऊपर लिखा हो राहुल देसवाल मैथ्स, इस तरह से नाम है उसका चैनल का, ठीक है। तो इस पे चले आना ग्रुप के अंदर, तो इस तरह से वीडियो डाल दूंगा, उस पर क्लिक करना। और एक वीडियो भी खुद अपने आप से बना रखी है मैंने कि कैसे स्पेशल क्लास को देखोगे। तो देखिए जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करना है तो स्पेशल क्लास में आओ, रेगुलर आओ। और अभी मुझे पता नहीं कि वो बाद में देख सकते पूछ के बताऊँगा, बट अभी लाइव तो आप देख सकते हो सुबह 9 बजे। शायद लाइव के बाद वो ख़त्म हो जाती है कि नहीं होती है मुझे पता नहीं है, बट आप उसे 9 बजे लाइव देख सकते हो, ठीक है, सुबह। मेरे भाई वहाँ पर मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो, ठीक है। अब आए थे आगे, और अगर किसी को भी कोई भी अगर कोर्स परचेज करना है अनअकैडमी पे प्लस कोर्स, तो आप DESHWAL, बस इसको कैपिटल लेटर में लिखना, DESHWAL देसवाल 10, ठीक है। तो DESS के बाद H लगाना है, ठीक है। DESH देश नहीं होता हमारा देश, देसवाल 10 लगाओगे तो सिंपल देसवाल, देश की दीवार, ठीक है, 10 लगा देना। और ये कोड आप लगाओगे तो आपको जहाँ पर भी जो भी कोर्स चाहिए उस पर 10% का छूट मिल जाएगी, चाहे वो कितने रुपए का कोर्स हो, सीधा 10% की छूट मिल जाएगी अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स पे, ठीक है। तो ठीक है, सीधा जाकर लगाइए। और 2 वीडियो डाल रखिए, वहाँ पर वीडियो भी देखिए, जो फ्री क्लास है वो कैसे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, मेरे भाई इलेक्शन सबके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके मेरे भाई, सारे के सारे नेक्स्ट टॉपिक लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक सीरीज में चलने दो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैंने बहुत बार कहा है कि मैं वो तो हूँ नहीं माता रानी कि मेरे इतने सारे हाथ हैं कि मेरे 2 हाथ हैं, मैं उन्हीं 2 हाथों के हिसाब से 2 ही एक ही साथ चल सकता हूँ। एक साथ मैं वो चैप्टर भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, ऐसा देखो संभव ही नहीं है। एक सीरीज से चलेंगे, हाँ, जो भी दिमाग में आपके चैप्टर सारे खत्म होंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। ओके मेरे भाई, ओके ठीक है, चलो, है ना, इतना ही आपके मैसेज सारे। बाद में कल बात करते हैं सुबह उस वाली क्लास में। मैं स्पेशल क्लास का ये भी फ़ायदा है, वहाँ पे नॉर्मल साथ में कमेंट चलते हैं ना, मैं बिल्कुल, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम भी दे पाता हूँ मैं कमेंट के लिए, तो किसी कोई क्वेरी हो वहाँ पूछ लेंगे, क्योंकि अभी क्लास तो ख़त्म करनी पड़ी। ओके, शेयर कर दो यार, दो जितने भी, पहले तो जितने बच्चे बैठे हैं इतने मुझे लाइक भी और चाहिए एक्स्ट्रा, इतने लाइक कर दो, एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को सभी, और सभी शेयर करके आ जाओ जितने भी आपके यार दोस्त और चाहने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं यार, अभी बहुत समय हो चुका है, और सभी को गुड नाइट और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। पढ़ते रहो और लव यू सभी को, और प्यारा से कमेंट कर देना जाते आते। जय हिंद, जय भारत।